ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित हो जाएंगे ज्यादातर दलित, ओबीसी, आदिवासी पेंशनर। 4 राज्यों का है ये चुनावी जुमला। संजय सिंह राज्यसभा सांसद। आप खबर सुल्तानपुर से है, जहां आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू यूपीएस के मुद्दे पर कहा कि ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का कोई भला होने वाला नहीं है। वाइट संजय सिंह, आप सांसद राज्यसभा। वाइट मदन सिंह, अधिवक्ता संजय सिंह। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है और 4 यूपीएस जो है वो एक धोखा है इस देश के लाखों कर्मचारियों के साथ। यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का कोई भला होने वाला नहीं है। ये क्या स्कीम है? आप कर्मचारियों से ही 10% काट रहे हैं और उन्हीं को पेंशन दे रहे हैं। ये कौन सी स्कीम है आपकी? कर्मचारियों का पैसा लेके कर्मचारियों को पेंशन। तो यूपीएस जो है वो पूरी तरीके से फ्रॉड है इस देश के कर्मचारियों के साथ, और उनके मन में काफी गुस्सा और रोष है। और दूसरी बात, इस देश के दलितों और ओबीसी के साथ भी ये धोखा है। क्यों है? आपने ओबीसी में उम्र की छूट दे रखी है, 38 साल तक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दलित और आदिवासी में छूट दे रखी है, 40 साल तक वो नौकरी पा सकते हैं। तो 25 साल पेंशन पाने का जो क्राइटेरिया है नौकरी करने का, इससे ओबीसी भी वंचित हो जाएगा और दलित भी वंचित हो जाएगा और आदिवासी भी, क्योंकि 36 साल में जो नौकरी करेगा तो 24 साल ही नौकरी कर पाएगा। 38 साल में जो नौकरी करेगा वो 22 साल ही नौकरी कर पाएगा। 40 साल में जो नौकरी करेगा वो 20 साल ही नौकरी कर पाएगा। तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन मिलेगी नहीं, जबकि 24 साल तक उनका पेंशन के नाम पे पैसा हर महीने 10% कटेगा। देश के अर्धसैनिक बलों के साथ धोखा है, जो 20 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, उनको पेंशन कहाँ मिलेगी? तो कुल मिला के यूपीएस से काम चलने वाला नहीं है। ओपीएस की बहाली होनी चाहिए। पहले जीपीएफ कटता था कर्मचारियों का, 1 रुपये ब्याज नहीं लगता था। बेटी की शादी में पैसा निकाल लेते थे, कभी जमीन का टुकड़ा खरीदना हो पैसा निकाल लेते थे लोग। आपने कर्मचारी का पैसा काट के कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं, ये कौन सी योजना है आपकी? तो इसलिए ये एक फ्रॉड है, और 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये एक चुनावी जुमला बीजेपी सरकार लेके आई। सर, ये आगरा में भी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। ये देश उन मान्यताओं पे यकीन रखता है जहां पर हम प्रेम और अहिंसा की बात करते हैं। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। नफरत की बुनियाद पे पाकिस्तान बन सकता है, अफगानिस्तान बन सकता है, जर्मनी बन सकता है। नफरत की बुनियाद पे यूरोप के वो तमाम देश जिन्होंने विश्व युद्ध में हिस्सा लेके मारकाट किया, हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमने हमेशा अहिंसा में यकीन रखा। दुनिया के किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो बापू की समाधि पे सर झुकाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो दुनिया के किसी भी मुल्क में बापू की प्रतिमा के सामने सर झुकाते हैं। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं बटेंगे कटेंगे? सर, वही कंगना रनौत जी का बयान आया कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत एक बददिमाग महिला है और उसको कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं। बहुत ही ये अपमानजनक बात है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सर, जैसा निर्विरोध चुने गए हैं, जैसा उसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं भैया? ये तो देखो, सबको पकौड़ा तलना है, उनको आईसीसी चेयरमैन बनना। अन्य राजनीतिक दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। अभी जैसा आईसीसी के चेयरमैन हो गए रोहन जेटली, जो अरुण जेटली के बेटे हैं, वो महासचिव होने जा रहे हैं। किसी गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। बीजेपी में भी घोर परिवारवाद है। अगर आप उठा के देखेंगे अलग अलग राज्यों में इनके नेताओं की हालत, राष्ट्रीय स्तर पे इनके नेताओं की हालत, घोर परिवारवाद है। वकील साहब के पास भैया संजय सिंह की पेशी थी, क्या हुआ उसमें? मुचलका दाखिल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था। न्यायालय में संजय सिंह उपस्थित हुए, उन्होंने मुचलका अपना दाखिल किया। ये है 23 साल पुराना एक मामला था जिसमें 3 माह की सज़ा उनको हुई थी और 1500 का जुर्माना हुआ था।
वो है सेशन कोर्ट द्वारा भी अपील हमारी डिसमिस कर दी गई थी। उसी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में डिवीज़न फाइल किया गया था। डिवीज़न में माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत उनको दे दी और मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज वो न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना मुचलका दाखिल किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।